गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगी और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एमएस ऑफिस के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ऑफिस पैकेजेस में कौन कौन से टूल्स होते हैं और उनका यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। आपने अगर एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद हम एमएस ऑफिस को किस तरीके से ओपन करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को उसमें बताया था। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू पे जाना है, देन ऑन प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही जो स्टार्ट मेनू आपका ओपन होगा उसमें से आपको ऑफिस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और उसमें आपको देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने एमएस ऑफिस पैकेज को ओपन किया तो हमें लिस्ट ऑफ जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे उस पैकेज में हमें दिए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हम एमएस ऑफिस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ऑफिस का 2007 का जो वर्जन है वो यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको एमएस वर्ड 2007 के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2007 आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप हायर वर्जन यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बात ये रहती है कि जब हायर वर्जन अब आते हैं तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं और वो पुराने फीचर्स के साथ उन्हें नए फीचर्स को ऐड करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सिमिलर फीचर्स हमारे हर एक वर्जन में होते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम हायर वर्जन यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर एक वर्जन में कॉमन फीचर्स होते हैं और हर एक वर्जन में कुछ नए फीचर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम 2007 वर्जन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही मैं एमएस ऑफिस वर्ड पर क्लिक करूँगी तो हमारे एमएस ऑफिस वर्ड का जो विंडो है वो ओपन होगा और देखिए यहाँ पर हमें एक विंडो दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड का। और मैं आप लोगों को आज सिर्फ इस विंडो पर कौन कौन से सेक्शंस को हम क्या क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, पहचाना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को एमएस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमएस वर्ड का यूज़ हम करते क्यों हैं। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है वर्ड, अगर हमें कोई वर्ड प्रोसेसिंग करना है, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, क्रिएट करना है, अगर आपके टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, टेक्स्ट के डिस्प्ले पैटर्न को चेंज करना है, उसके फॉन्ट को चेंज करना है, तो इस तरीके का जब हम टेक्स्ट रिलेटेड अपडेशन या फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। और यहाँ पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करके हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर हम ये सारे फीचर जो टेक्स्ट रिलेटेड फीचर्स हैं उनको यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी वाला जो वर्क है, प्रोडक्टिविटी डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एमएस वर्ड का यूज़ भी हम जैसे मान लीजिए कि जब हम मैनुअली भी अगर हैंड रिटन नोट्स भी अगर हम बनाते हैं तो हम वहाँ पर हेडिंग देते हैं, पैराग्राफ मेंटेन करते हैं, अपनी राइटिंग पर ध्यान देते हैं और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम उसे किसी के सामने शो करें तो वो बहुत ही वेल फॉर्मेटेड मैनर में, बहुत ही अच्छे क्रिएटिव मैनर में दिखाई दे। तो जब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ उसी तरीके के फीचर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना और उस डॉक्यूमेंट को अच्छा डिज़ाइन करना, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो बहुत अच्छा प्रेजेंटफुल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ऑफिस के काम के लिए एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट काम करने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन सारे फीचर्स का यूज़ करके बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम इन्हीं फीचर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके हम टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका यूज़ करके हम मोर एट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस एमएस वर्ड की जो विंडोज़ हैं उसमें कौन कौन से सेक्शंस डिवाइड हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इस सेक्शन को टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने एमएस वर्ड को ओपन किया तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, उसका क्या नाम है, वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट 1, तो इसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपको शॉर्टकट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सेव का ऑप्शन है। तो सेव ऑप्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमने अपना अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, अपनी रिपोर्ट बना ली है, या अपना जो लेटर हमने टाइप किया है वो हमने पूरी तरीके से टाइप कर लिया है, उसे एडिट कर लिया है, अब अपने वर्क को जो हमने फॉर्मेटिंग की है, जो टेक्स्ट एडिटिंग या फॉर्मेटिंग हमने की है, उसे हमें कहीं स्टोर करके रखना है, उसे बचा के रखना है, सेव करके उसे कहीं किसी लोकेशन पे हमें रखना है, तो हम यहाँ पर सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और आपके पास अनडू ऑप्शन है और रीडू ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन क्या करते हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर इस विंडो में कौन कौन से सेक्शन डिवाइडेड हैं, उन सेक्शंस को किस नाम से जाना जाता है, क्या होता है, मतलब जो बेसिक हमारा इस विंडो का जो हमारा विंडो डिस्प्ले हो रहा है उसके जो सेक्शंस हैं, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के जो विंडो सेक्शंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेनू बार, और इसमें आपको देखिए डिफरेंट की जो ब्लू हाईलाइटेड लाइन दिखाई दे रही है एक लंबी से, इसे बार कहा जाता है। तो इस ब्लू लाइन में आपको अलग अलग मेनूज दिखाई दे रहे हैं, और इन मेनूज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए होम मेनू पर क्लिक किया हुआ है तो होम मेनू के जो भी ऑप्शंस हैं हमें वो नीचे ऑप्शन बार जो डिस्प्ले बार है उस पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस सेक्शन को, जिसमें मैं माउस पॉइंटर को मूव कर रही हूँ, इस सेक्शन को हम ऑप्शन डिस्प्ले बार कहते हैं, और ऊपर वाले सेक्शन को हम मेनू बार कहते हैं। उसके नीचे सेक्शन पर हमारा जो विंडो है उसका जो नीचे सेक्शन है, इन बार के नीचे ये जो सेक्शन है ये हमारा रूलर एरिया है, और इस रूलर एरिया के थ्रू हम अपने कर्सर के मूवमेंट को जो है मैनेज करते हैं, हमारा कर्सर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। और जो आपका ये टॉप कर्सर है और लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपका लेफ्ट कर्सर है, और जो ये वाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम पेज कहते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट का पेज है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब भी हम एमएस वर्ड पे कोई भी नई फाइल खोलेंगे तो वो नए डॉक्यूमेंट से खुलेगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नई फाइल ओपन करती हूँ तो उसका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट 2। हमारा डॉक्यूमेंट पूरा एक डॉक्यूमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस। डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। हमारे एक डॉक्यूमेंट में मोर देन 1 पेजेस हो सकती हैं जितना यूज़र क्रिएट करना चाहता है। तो अभी हमारे डॉक्यूमेंट में ये जो वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है जिसे हम पेज कहते हैं, ये हमारा वो वर्किंग स्पेस है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। और ये जो ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसे हम कर्सर कहते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पर टेक्स्ट और वर्ड को लिख पाते हैं। तो मैं आपको एक वर्ड लिख के दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट जब भी हम न्यू फाइल ओपन करेंगे तो वो
एक नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड लिख के बताती हूँ। डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट पेजेस का कलेक्शन होता है और यही हमारा वर्ड है जिसे हमें यहाँ पर फॉर्मेट करना है। ये हमारा वो वर्किंग स्पेस है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे और उस टेक्स्ट के ऊपर, उस टेक्स्ट पर हम हमारे जो ये मेनूज दिए हैं जिसमें अलग अलग फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसे अपने इन डॉक्यूमेंट के पेजेस जो हैं और उन पेजेस पे जो वर्ड्स हैं उन पर हम अप्लाई करेंगे। आपका राइट कॉर्नर पर स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल बार जो है हमारे पेज मूवमेंट को मैनेज करने के लिए है। टॉप और डाउन करने के लिए है। जैसे जैसे हमारा पेजेस पे जैसे हमारे पास पेजेस पे लाइंस क्रिएट होते जाएंगी, हमारा जो स्क्रॉल बार है जो कि माउस पॉइंटर पर काम करता है, हम उसके थ्रू पेजेस के मूवमेंट को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे सेक्शन पर ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर मैंने माउस पॉइंटर को भी मैं लेके गई हूँ, उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। और इस स्टेटस बार पे देखिए जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में अभी पहला पेज ओपन है तो बता रहा है कि आपका पहला पेज ओपन है और आपने कितने वर्ड्स जो हैं अपने डॉक्यूमेंट पर अभी तक लिखे हैं। और राइट कॉर्नर पर देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका जूम ऑप्शन है। जूम ऑप्शन मतलब आपका जो पेज है, आपका जो पेज प्रीव्यू, आपको जो पेज दिखाई दे रहा है वो कितने साइज़ पर, आप कितने लार्ज साइज़ पर या कितने स्मॉल साइज़ पर उसे देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ हम क्विकली अपने पेजेस पर परफॉर्म करने के लिए करते हैं और इनके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि एकदम से अगर मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगी तो हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले जो बेसिक मेनू है हमारा होम मेनू, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ हमारा हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है वो किस तरीके से दिखाई देता है और वो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास और उनमें से कौन कौन से सेक्शंस को हम क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आप जो भी अब मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी उसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर के एंड पर मैं आप लोगों को MS वर्ड से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MS ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जैसे आपके MS ऑफिस हैं, आपका HTML है, उनसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं हर एक वीडियो के एंड में आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगी। और यहाँ पर क्योंकि हमने MS वर्ड स्टार्ट किया है तो मैं हर एक वीडियो जो भी हमारा MS वर्ड का वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर के लास्ट में वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी तरीके से जब हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी और जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।